Whenever righteousness declines and chaos rises, a force emerges to restore balance. For centuries, this truth has echoed through time, shaping not just a story but an entire civilization. A story where duty is tested, Where relationships are torn between love and loyalty, and where the line between right and wrong is never simple. a story that is not just heard but felt. Ladies and gentlemen, we present to you Nrita 2026!
है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये कलयुग है, मानव की आंखें खुली हैं परंतु अंधी। हर कोई अपने भीतर के युद्ध से हार चुका है। धर्म की परिभाषा व्यापार बन गई, नीति सौदेबाजी और शौर्य अब सिर्फ कहानियों में शेष। लोग कहते हैं इतिहास स्वयं को दोहराता है, पर मैं जानता हूं कि इतिहास रोता है और मनुष्य हंसता है। पर उस द्वापर में जहां मैं जन्मा, वहां धर्म अपनी पूर्ण ऊंचाई पर खड़ा था और अधर्म उसके सामने सीना ताने। सिंहासन के लिए भाई भाई से लड़े, मित्रों की तलवारें
मित्रों का रक्त पी गई और अंत में कुरुक्षेत्र का वो युद्ध जिसने संपूर्ण आर्यव्रत की आत्मा निचोड़ ली, उस युद्ध से केवल मैं बचा। इसलिए मैं सत्य हूं, मैं साक्षी हूं और मैं ही श्राप हूं। मैंने युद्ध देखा नहीं, मैंने युद्ध को जीते हुए मरते देखा। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में लाखों शव पड़े थे और हर मृतदेह की आंखों में एक ही प्रश्न था, इस अंत की शुरुआत कहां से हुई? वही महल जहां सिंहासन पर बैठने का अधिकार दो भाइयों के बीच धीरे धीरे जहर बनकर बहा। अब जब मैं अकेला हूं, अमर परंतु टूटा, जीवित परंतु मृत्यु का बोझ ढोता, मैं उन चेहरों की ओर लौटता हूं जिनसे ये विनाश आरंभ हुआ था। अमरता का अभिशाप अपने मस्तक पर धारण किए, तीनों लोकों में भटकता हुआ एकाकी साक्षी, कुरुक्षेत्र की राख का अंतिम प्रहरी, मैं हूं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र एक राजा जो गद्दी पर बैठा था पर सच कभी देख नहीं पाया। उसका अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं था बल्कि मोह का था। पुत्रों के प्रेम ने उसके विवेक को धुंधला दिया और राजधर्म उसके हाथों से फिसलता चला गया। सब कुछ उसके सामने होता रहा, अन्याय, अहंकार, विनाश, पर उसने चुप रहना चुना। पांडु एक राजा जिसका शरीर मजबूत था पर भाग्य उससे ज्यादा ताकतवर निकला। उसे राज्य मिला पर राज करना उसके नसीब में नहीं था। एक गलती, एक श्राप और पूरी जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर आ गया। उसने तख्त जीता, राजधर्म निभाया, पर फिर भी नियति से हार गया। कुंती एक योद्धा राजकुमारी,
जो हारना जानती ही नहीं थी। शस्त्र और मंत्र दोनों उसके साथ थे। देवों को बुलाने का वरदान मिला, पर उस वरदान ने पहला बलिदान मांगा। एक पुत्र जो जन्म के साथ ही त्याग दिया गया। मां बनी, रानी बनी, पर सुख उसके भाग्य में कभी नहीं था। उसका युद्ध मैदान में नहीं, जीवन में था, और कुंती ने हर बार चुपचाप सहा। गांधारी, एक रानी जिसने अंधे राजा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, ये त्याग कहा गया। पर उस त्याग में एक जिद थी। सच देखने का अवसर उसके पास था, पर उसने भी अंधेरा चुना। मां बनी, पर मोह ने उसे भी बांध लिया। पुत्रों के पाप उसकी आंखों के सामने पलते, पर उन्हें रोकने का बल उसने खुद से छीन लिया। कौरव और पांडव, एक ही खून, एक ही वंश। पांडव सिर्फ 5, पर पांचों में 5 युग का बल। युधिष्ठिर का धैर्य, भीम की प्रचंड शक्ति, अर्जुन का लक्ष्य और नकुल सहदेव का शांत विवेक। उनके सामने थे कौरव, दुर्योधन, जिद का चेहरा और गद्दी का भूखा, और उसके साथ खड़ा था दुशासन, जो सोचता नहीं था, सिर्फ आदेश मानता। 100 भाई, पर एक ही रहा, अधिकार, चाहे उसके लिए धर्म ही क्यों ना टूट जाए। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु पैदा नहीं हुए थे, पर जब जब खून अपने ही खून के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो जीत चाहे किसी की भी हो, हार पूरी मानवता की हो जाती है।
पहले कभी इस युद्ध में खून नहीं बहा था, पर धीरे धीरे ईर्ष्या ने अपना काम किया। फिर आई पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी, यज्ञ की अग्नि से जन्मी द्रुपद की पुत्री और भाग्य की परीक्षा। उसकी आंखों में तेज था, आवाज में सच और सवालों में शक्ति। पर भाग्य ने उसकी कहानी पहले से ही लिख दी थी। माँ, आज मैं एक अनमोल इनाम जीत कर लाया हूँ। जो भी लाए हो पांचों भाइयों में बांट लो। சேர்ந்து குதிகடல் வண்ணமாறும்
தேசம் வாழ்க வெண்தமிழ் வாழ்க வாழ்க வீர சோழம் வாழ்க நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க நல்லோர் தேசம் வாழ்க வெண்தமிழ் வாழ்க வாழ்க வீர சோழம் வாழ்க நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க நல்லோர் தேசம் வாழ்க வீரா। शकुनी सिर्फ एक चालाक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे हस्तिनापुर की राजनीति का सांप था। उसके हर शब्द में चालाकी थी, हर मुस्कान में जहर था। दुर्योधन का घमंड उसके हाथों में बढ़ता रहा और धर्म, मर्यादा सब उसके खेल के सामने खड़े रहे। माया एक छल जो सच के रूप में सज के आंखों के सामने आती है। आज भी मनुष्य माया के पीछे भागता है, पर इस काल युग में माया धन, सत्ता और रुतबे का भेस लेके घूमती है। द्वापर में भी एक माया थी, पर उसका भेस कोई वस्तु का नहीं, पर एक जगह का था। पांडवों की माया सभा।
अंधे राजा का बेटा भी अंधा। आंखों को धोखा दिया गया सच छुपाकर। कलयुग में भी वही हो रहा है। सच को सजाया जाता है, झूठ को गद्दी मिलती है। तब भ्रम शीशों का था, आज भ्रम शब्दों, सियासत और तख्त का है। उस माया सभा में द्रौपदी की हंसी कुछ इस तरह गूंजी कि दुर्योधन भी अपने अपमान तले फिसल गया। और फिर चौसर का खेल, जहां सिर्फ पैसे या गद्दी का इम्तिहान नहीं, बल्कि अकल, धैर्य और मर्यादा का इम्तिहान था। पांडवों के पास दो रास्ते थे, अपमान सहना या अपना राज्य खोना, न्याय के साथ खड़े रहना या छल और झूठ के सामने झुकना।
अरे युधिष्ठिर, राजा हो तुम, खेल अधूरा कैसे रह सकता है? धन गया, राज्य गया, भाई भी हार चुके हो। अभी भी तुम्हारे पास एक चीज बची है जो सबसे ज्यादा कीमती है। अगर तुम अपने दाव पर इतना ही विश्वास रखते हो तो द्रौपदी को दाव पर लगाओ, या फिर मान लो कि पांडव आज हार मान चुके हैं। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ओ ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंगारे, मैं तो तेरे पास में। ओ बंगारे, मैं तो तेरे पास में।
आज सभा में मुझे हार का दाव बना दिया गया। मेरी इज्जत को एक पासे की तरह उछाला गया। मैं पांचाली हूं, किसी की जीती हुई वस्तु नहीं, ना ही किसी पुरुष के अहंकार का इनाम। जब तक इस अपमान का खून से जवाब नहीं मिलेगा, जब तक दुशासन के हाथों का पाप उसके लहू से नहीं धुलेगा, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। आज सभा ने मुझे नहीं हारा, आज सभा ने अपने धर्म और अपनी मर्यादा को हारा है। आज मैं शपथ लेता हूं कि द्रौपदी के अपमान का बदला लेकर रहूंगा। युद्ध भूमि में मैं न्याय की आग बनकर उतरूंगा और कौरव वंश पूरा समाप्त कर दूंगा। ये सिर्फ क्रोध नहीं, ये धर्म की प्रतिज्ञा है। ये कौन सा धर्म है जो अपनों के खिलाफ खड़ा होने को कहता है? जो मेरे सामने खड़े होंगे वो शत्रु नहीं, रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, बड़े हैं और अपने हैं। ये कौन सा धर्म है माधव, जहां अपनों को मारना कर्तव्य बन जाए और चुप रहना पाप? मैंने शस्त्र उठाना सीखा था रक्षा के लिए, पर आज वही शस्त्र अपनों के खिलाफ उठा रहा हूं। अगर ये युद्ध जीत भी गया तो क्या मैं खुद से जीत पाऊंगा? अर्जुन, तुम कर्ता नहीं हो, तुम सिर्फ निमित्त हो। और कौन सा परिवार पार्थ? वही परिवार जिसने तुम्हें 13 साल के वनवास में भेज दिया था, या वो परिवार जो चौसर के खेल में इतना डूब गया कि भरी राज्यसभा में अपनी ही कुलवधू का चीर हरण नहीं रोक पाया? तब कहाँ थे तुम्हारे पितामह, गुरु और परिवार पार्थ? वो अपने कर्तव्यों में बंधे थे, जैसे अब तुम योद्धा के कर्तव्यों से। उठो पार्थ, शस्त्र उठाओ, इन संसारिक बंधनों के पार देखो। तुम सत्य देखना चाहते हो ना पार्थ? मेरा ये विश्व रूप ही सत्य है। श्राप, लोग उसे सिर्फ बद्दुआ समझते हैं। श्राप तुरंत नहीं लगता, वो इंतजार करता है सही समय का। भीष्म पितामह को देखो, इच्छा मृत्यु का वरदान था।
मृत्यु भी उनकी अनुमति के बिना पास नहीं आ सकती थी, पर श्राप वो शस्त्र से नहीं आता। और अंबा का अपमान जो शिखंडी बनकर लौट आया, ये सब श्राप ही तो है। अब जब न्याय नहीं मिला तो अंबा श्राप बन गई। उसी अपमान से जन्मा शिखंडी, जो पुरुष या स्त्री नहीं बल्कि प्रतिशोध का रूप था। अंबा शिखंडी बनी और शिखंडी भीष्म के अंत का कारण।
ये बात तब की है जब युद्ध अभी सिर्फ भविष्य था, जब तलवारें नहीं सिर्फ शब्द घूम रहे थे। सुभद्रा अर्जुन के पास बैठी थी, उसके गर्भ में एक नया जीवन सांस ले रहा था और अर्जुन चक्रव्यूह का रहस्य सुना रहा था। अर्जुन बोलता रहा, सुभद्रा सुनती रही और उसके गर्भ में जो जीवन पल रहा था वो सिर्फ धड़कन नहीं था, वो भी सुन रहा था। पर फिर सुभद्रा की पलकें भारी होने लगी और उसे नींद आ गई और अर्जुन रुक गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता कभी कहा ही नहीं गया। जो सुना गया वही सीखा गया और जो अधूरा रहा वही भाग्य बन गया। अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहम् उपब्रुवे देवागुम् आसादयादेहि त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूर्धानं द्विनासिकं षण्नेत्रं च चतुश्रोत्रम् अग्निम् आवाहयाम्यहम्।
द्वापर का युग था, जब धर्म को सब जानते थे, लेकिन कोई उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये कहानी है एक महान योद्धा की, एक महान क्षत्रिया की और एक महान पिता की। मेरे पिता द्रोणाचार्य। उन्होंने शस्त्र सिखाए, धर्म सिखाया और न्याय के लिए जीना सिखाया। पर जिस धर्म को उन्होंने पूरी जिंदगी समझाया, उसी धर्म ने उन्हें छल दिया। क्योंकि जब धर्म को मोड़ के अपने पक्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो युग बदलने से कुछ नहीं बदलता। द्वापर में हुआ तो कलयुग में भी और होगा। ये नियम है और शायद यही अनिवार्य है। भैया युधिष्ठिर, आप हमारे प्रधान हैं क्योंकि आपके पास हर प्रश्न का हल है। वैसे एक प्रश्न और है जो आपका दायित्व है। कौन सा प्रश्न केशव? जीवन मरण तय करने वाला यक्ष प्रश्न, द्रोणाचार्य की मृत्यु। क्या लगता है आपको भैया युधिष्ठिर, और कितनी देर टिक पाएंगे अर्जुन और धृष्टद्युम्न आचार्य के इस रौद्र रूप के सामने? अब आप ही कोई मार्ग बताएं केशव। निशस्त्र करना होगा आचार्य को। पर आचार्य अपने शस्त्र क्यों त्यागने लगे? अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार पर भी नहीं। क्या कह रहे हैं केशव? अश्वत्थामा क्या कम वीर है? उसके दिव्यास्त्र, उसकी धनुर्विद्या, उसका क्रोध, युद्ध में वो किसी प्रकार अपने पिता से कम नहीं। पर अमर भी तो नहीं। कौन मारेगा अश्वत्थामा को? मारो या मात्र समाचार ही दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया। असत्य? ये तो अधर्म होगा केशव। अधर्म तो तब होगा भैया युधिष्ठिर, जब दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। तब धर्म भी दुर्योधन का दास होगा और अधर्म भी। आप कुछ भी कहें केशव, पर मैं एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म नहीं कर सकता। मैं असत्य नहीं बोल सकता। क्या है असत्य और क्या है सत्य? यदि कथन की तथ्यता ही सत्य है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप कहेंगे वो सत्य ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं केशव। भीम! अश्वत्थामा! अश्वत्थामा मारा गया। आपकी योजना विफल रही केशव। पूर्ण कीजिए अपनी योजना, क्योंकि भीम और धृष्टद्युम्न के पास अधिक समय नहीं है। योजना अभी पूरी कहाँ हुई धर्मराज? योजना को तो आपको पूरा करना है भैया युधिष्ठिर। मुझे क्या करना है? अश्वत्थामा मारा गया, आप कहेंगे तभी तो आचार्य मानेंगे। किंतु ये असत्य है। जो मारा गया वो आचार्य का पुत्र नहीं, एक हाथी है। पर अश्वत्थामा तो है, स्वयं भीम ने उसे मारा है। धर्म को केवल सत्य और असत्य के पैमाने पर मत तोलो भैया युधिष्ठिर। भविष्य की कसौटी पर भी नापो। केवल स्वधर्म के बारे में मत सोचो महाराज, प्रजा के हित का भी ध्यान करो। क्योंकि एक राजा के रूप में केवल वही आपका धर्म है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना ना चलना आपका निर्णय है, और आपका निर्णय आपको अभी ही लेना होगा। आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया आचार्य, पर नर नहीं, हाथी। अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य, अब तो मान लीजिए कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। आप भी तो जाने कि किसी अपने को खोना कैसा लगता है। युधिष्ठिर ने कहा है तो सही होगा, क्योंकि वो असत्य नहीं कहता। मेरा पुत्र मारा गया। मेरा धर्म मुझे इससे आगे जाने की आज्ञा नहीं देता। उस दिन सिर्फ द्रोणाचार्य नहीं गिरे,
उस दिन धर्म का भार भी टूट गया। अधूरे सत्य ने पूरे विश्वास को मार दिया, और जब विश्वास मरता है, धर्म सिर्फ एक शब्द रह जाता है। उस युग में वचन सिर्फ शब्द नहीं होते थे, वो जीवन का बोझ होते थे। द्रौपदी का संकल्प गुस्से से पैदा हुआ था, पर वो कमजोरी नहीं था, वो शक्ति थी। ऐसी शक्ति जो पूरे युग को हिला दे। और भीम का गुस्सा वो शब्द नहीं, शस्त्र बन गए। गुस्सा जब न्याय से जुड़ जाए तो वो विनाश नहीं, फैसला बन जाता है। और सच ये है, आज भी स्त्री का अपमान होता है और लोग देखकर चुप रहते हैं। पर कभी एक युग था जब एक स्त्री के अपमान पर पूरा युद्ध लड़ा गया था।
उस समय परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, वो कर्तव्य था, पहचान थी और मर्यादा की रेखा। आज परिवार अक्सर सुविधा बन गया है। जब तक फायदा है, साथ है। जब बोझ बढ़ता है, रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं। कर्ण वो इस सच का सबसे बड़ा विरोध था। कुंती का सबसे बड़ा पुत्र, सूर्यदेव का अंश, पर पूरी जिंदगी उसे अपना परिवार कभी मिला ही नहीं। ना मां का सच, ना भाइयों का साथ। जब सच सामने आया, तब बहुत देर हो चुकी थी। ये रक्त चरित्र न शत्रु न मित्र, ये शस्त्र रचे प्रतिशोध का चित्र, ये रक्त चरित्र। ये रक्त चरित्र न शत्रु न मित्र, ये शस्त्र रचे प्रतिशोध का चित्र, ये रक्त चरित्र। विजय भाव से पूजिता है बहाव इस रक्त का। क्रोध की गोद में कर विरोध, प्रतिशोध का ही तू भक्त था। रणभूमि को मरुभूमि कर सकता है ये रक्त। ये रक्त चरित्र न शत्रु न मित्र, ये शस्त्र रचे प्रतिशोध का चित्र, ये रक्त चरित्र। ये रक्त चरित्र न शत्रु न मित्र, ये शस्त्र रचे प्रतिशोध का चित्र, ये रक्त चरित्र। कपट की दौड़ पकड़, आज पलट और गौर कर। शुद्ध शुद्ध इस महायुद्ध में पुण्य कर, प्रहार कर। युद्ध खत्म हो चुका था, पर अंधेरा अभी शुरू ही हुआ था। मैदान शांत था, पर मिट्टी अभी भी गर्म थी। लाशें गिनी जा सकती थी, पर दर्द और शोक की कोई गिनती नहीं थी। हर सुबह शोक के साथ उगती थी, जैसे आज के युग में, जहां हर दिन मौत एक समाचार बन गई है। कुंती के हाथों में कर्ण की राख थी, वही कर्ण जो उसका पहला पुत्र था और अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु। उसने राख अर्जुन को सौंप दी, बिना आशीर्वाद के, बिना शब्दों के। उस पल अर्जुन ने समझा उसने युद्ध नहीं जीता, उसने अपना भाई मारा था। और मां ने दोनों को खो दिया था। सब खत्म हो चुका था, पर दुर्योधन अभी जिंदा था। एक आखिरी कौरव। भीम का वार नियम के खिलाफ था, पर प्रतिज्ञा के अनुकूल। पर युद्ध में नियम पहले ही मर चुके थे। उस एक वार के साथ सिर्फ दुर्योधन नहीं गिरा, कौरव वंश भी समाप्त हो गया। और युद्ध तब खत्म हुआ जब आखिरी घमंड भी गिर गया।
और फिर आई गांधारी, मां जिसके 100 पुत्र एक ही युद्ध में मिट्टी हो गए। दुर्योधन की मृत्यु का शोक ना करे महारानी, गर्व करे। उचित अनुचित, धर्म अधर्म, इन सब को लेके तो विवाद चलते रहेंगे। मेरे जीवन में अब इन चिताओं के अतिरिक्त रह ही क्या गया है केशव? इन योद्धाओं को तो मुक्ति मिल जाएगी, परंतु आप भी इस क्रोध से स्वयं को मुक्त करें। तुम ही क्यों नहीं कर देते मेरा और मेरे इस क्रोध का अंतिम संस्कार माधव? तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, फिर तुमने क्यों नहीं रोका इस भयानक युद्ध को? मैंने हर संभव का प्रयास किया था महारानी, सबको इस युद्ध के भीषण परिणामों से बार बार अवगत कराया था। आप जानती थी कि आपका पुत्र ही दोषी है, इसीलिए आपने भी उसे विजय भव का आशीर्वाद नहीं दिया। विजय का आशीर्वाद तो मैंने धर्म को दिया था केशव, किंतु तुमने इस युद्ध में धर्म कहाँ छोड़ा? तुमने नियम और हर मर्यादा को ताक पर रख दिया ताकि तुम्हारे चुने हुए पांडव युद्ध जीत सके। बहुत चिंता है ना तुम्हें केशव भविष्य की? लो, आज तुम्हें मैं उस चिंता से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा भी पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी द्वारका नगरी देखते ही देखते जलमग्न हो जाएगी, जिसके अवशेष भी नहीं रहेंगे, और तुम्हारी मृत्यु पर रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये तुम्हें एक माँ का श्राप है। श्राप और आशीर्वाद न कभी कर्म की दशा बदल सकते हैं, ना ही परिणाम की श्रृंखला। भगवान हूँ, लेकिन मुझे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा महारानी। मृत्यु लोक में ना कोई अपने कर्म से बच सकता है, ना ही अपनी मृत्यु से। मैं भी नहीं। समय का चक्र यूं ही चलता रहेगा। एक मैं ही नहीं था जो द्वापर के अंत और कलयुग के जन्म का गवाह बना। एक और भी था जो कलयुग के उदय का साक्षी बना। हस्तिनापुर का वीर, पर दुर्भाग्य से भरा राजा, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र, अर्जुन का पोता, राजा परीक्षित। धर्म जीता जरूर, पर पहली बार उसकी रूह घायल थी। इस तरह कलयुग ने अपना पहला कदम रखा। मुझे सिर्फ थोड़ी सी जगह दे दो राजा, एक ऐसी जगह जहां झूठ चले, लोभ पले और धर्म थक जाए। वही मेरा युग होगा। मैं राजा हूं, पर एक ऐसे युग का जो टूट चुका है, और एक ऐसे युग के दरवाजे पर खड़ा हूं जो और भी कठोर होने वाला है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता गया, पर धरती ने जो खोया उसका हिसाब कौन देगा? मुझे कहा गया था ये धर्म का राज्य होगा, पर धर्म भी यहां थका हुआ लगता है। मैं जानता हूं युद्ध सिर्फ शस्त्र से नहीं लड़ा जाता, उसके बाद जो रह जाता है वही असली परीक्षा होती है। और तब मैंने कलयुग को महसूस किया। वो सामने आया बिना शस्त्र के, बिना गुस्से के, सिर्फ सच के साथ। ये जीत का सिंहासन है, पर इस पर बैठने के लिए बहुत सारी लाशें पार करनी पड़ी हैं। खैर, मैंने युगों को बदलते देखा है। हर युग में अधर्म ने सर उठाया और हर बार उसे लगा इस बार धर्म टूट जाएगा। सतयुग में भी हुआ था, जब हिरण्यकश्यप ने भगवान से टकराने का घमंड किया। धर्म चुप रहा, पर हार नहीं माना।
त्रेता में भी रावण ने शक्ति को मर्यादा से ऊपर रखा। द्वापर में मैंने अपनी आंखों से देखा, सब अपने थे, फिर भी सब कुछ जला। यहाँ अधर्म ने ये सोचा कि अगर धर्म को ही तोड़ दिया जाए तो जीत पक्की। लेकिन वो दिन भी आएगा जब धर्म फिर खड़ा होगा, शायद बिना शंख के, बिना रथ के, पर सच के साथ। और तब अधर्म फिर कहेगा, ये तो संभव ही नहीं था। मैंने धर्म और अधर्म दोनों को अपनी आंखों से जलते देखा। द्वापर युग खत्म हुआ, पर युद्ध खत्म नहीं हुआ। उसने सिर्फ रूप बदल लिया, और वही आज कलयुग है। तलवार की जगह शब्द है, रथ की जगह घमंड, और युद्ध भूमि हर इंसान का मन है। लोग आज भी धर्म का नाम लेते हैं और अधर्म करते हैं। उपदेश लिखे जाते हैं पर जिए नहीं जाते। ये कहानी सिर्फ एक ग्रंथ नहीं थी
बल्कि मानव स्वभाव का दर्पण थी। और कलयुग उसी कहानी का अगला अध्याय है। जब तक अहंकार जिंदा है, जब तक लोभ जिंदा है, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा और मैं अपने पापों का बोझ उठाए इस युग का मूक दर्शक बना घूमता रहूंगा। शायद एक दिन जब मानव धर्म को समझेगा, तब मेरी अमरता भी मुक्ति बन जाएगी। तब तक याद रखना, महाभारत खत्म नहीं हुई, वो तुम्हारे अंदर चल रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।